नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। मिडिल ईस्ट में छिड़ी भीषण जंग का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। जंग की वजह से एलपीजी गैस की किल्लत के साथ साथ पेट्रोल डीजल संकट की आहट भी शुरू हो गई है और इसका सीधा असर छोटे दुकानदारों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि छोटे दुकानदार या तो दुकानों को बंद कर रहे हैं या फिर अपने सामान की कीमतें बढ़ा रहे हैं। अलग अलग शहरों से गैस की किल्लत को लेकर कोहराम मचा हुआ है। साथ ही लोगों के बीच ये अफवाह फैल रही है कि आने वाले दिनों में गैस के सिलेंडर नहीं मिलने वाले हैं और ये अफवाह है जमाखोरी का काला बाजार या फिर वाकई ईंधन संकट है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से गैस संकट को लेकर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उस पर आप ना जाएं, सरकार जो कह रही है उस पर भरोसा करें। लेकिन उसके बावजूद लोग पैनिक हैं, परेशान हैं, लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर घंटों लोग इंतजार कर रहे हैं और फिर भी उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह से बंद है, जो लोगों का दावा है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर किस तरीके से सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए, जरा देखिए, आप सुनिए। 2004 से 14 तक ही यदि आप देखें तो गैस की लाइन जो है एक एक महीने हुआ करती थी। गैस अमीरों का साधन हुआ करता था। आज 13 करोड़ गैस देके गरीबों को जो है, जो अमीरों को सुविधा है वो गरीबों को सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। उनको प्रेज करने के बदले, उनका साथ देने के बदले। और यदि मान लीजिए आपको लगता है कि कोई संकट है, उस संकट में भारत एक साथ एकत्रित होगा कि इस तरह से जो है पार्टीशन पॉलिटिक्स करेगा, तो इस घटिया पंथी का कोई जवाब नहीं। कितने लंबे लाइन चल रहे हैं आजकल एलपीजी सिलेंडर के लिए। कुछ रेस्टोरेंट से कहा कि हमें जो कुछ हमें कुक करना पड़ता है उसके लिए हमें गैस नहीं है, इसलिए आपको शायद चाय मिल जाएंगे लेकिन डोसा नहीं। हमें ये किस्म की बातें हो रही हमारे देश में। बहुत घरों में जब सिलेंडर खत्म हो जाते हैं तो रिप्लेसमेंट के लिए प्रॉब्लम्स है और आपको पता है कि दाम भी बढ़ा दिया सरकार। हम यही चाहते हैं, बस चर्चा हो जाए और जनता को आश्वास दे दे कि कुछ सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। सरकार एक तरफ कह रही है कि शॉर्टेज नहीं है, दूसरी तरफ लोग तराही कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। और देखिए, ये सरकार का दायित्व बनता है, सरकार इसकी समस्या का समाधान करे। समस्या पैदा ही क्यों हुई? किल्लत है, सभी को दिखाई दे रही है। क्योंकि सरकार ने जब ईरान से युद्ध की बात हुई थी, ईरान की, अमेरिका की युद्ध की हुई, इसराइल का युद्ध हुआ, कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था पर विचार नहीं किया। पता नहीं सरकार क्यों डर गई। और चलिए अब कुछ ग्राफिक्स से आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से ये मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घर की रसोई गैस की पहले की तरह मिलेगी। दूसरी कैटेगरी ये है कि खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को 70% गैस मिलेगी। बड़े उद्योगों को जरूरत की 80% गैस मिलेगी। तो इसके लिए बाकायदा कैटेगरी जो है वो अब बनाई गई है। चौथी कैटेगरी होटल और रेस्टोरेंट को 80% गैस देने की बात कही जा रही है। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को एलपीजी की सप्लाई का निर्देश जारी किया गया है। सरकारी और निजी रिफाइनरी को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश जारी हुआ है। पैनिक बुकिंग रोकने के लिए बुकिंग का अंतर 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया। घरेलू पाइपलाइन यानी कि पीएनजी और गाड़ियों की सीएनजी और एलपीजी को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है। कमर्शियल सिलेंडर की कभी खत्म करने की जो कमर्शियल सिलेंडर की जो कमी है उसको खत्म करने की जो बात सामने आ रही है, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं मोदी सरकार की ओर से, वो 5 बड़े फैसले आपको हम बता रहे हैं, जिसकी वजह से जो अभी स्थिति बनी हुई है उस पर काबू पाया जा सके और लोगों में जो एक भय का माहौल है, एक जो डर का माहौल है, उसको कम किया जा सके। सरकार अपने स्तर पर लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि वो उस पर हावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सरकार बार बार इस बात का भरोसा दे रही है कि भाई ना तो गैस की किसी तरह की कोई कमी है, ना ही तेल की कोई कमी है, आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार आपके साथ पूरी तरह से खड़ी है और सरकार स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए हुए है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से देश भर में लंबी लंबी कतारें खासतौर पर गैस एजेंसी के बाहर लोगों की देखने को मिल रही हैं और लोग इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो भी मनमर्जी कर रहे हैं। और कई जगह ऐसी शिकायतें आ रही हैं जहां पर पेट्रोल पंप मालिक जो हैं, जब आप वहां पर जाते हैं तो ये कहा जाता है कि पेट्रोल अभी नहीं है, हमारे पास स्टॉक की कमी है। चलिए चर्चा करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ श्याम सलोनी वशिष्ठ जो कि बीजेपी के नेता हैं, सर स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ नासिर हुसैन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नासिर जी, आपका भी स्वागत है।
हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। सर आपका भी स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ अश्विनी राणा जी, जो कि फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। सर आपका भी स्वागत है। और अश्विनी जी, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में देश में ऐसी स्थिति है जिससे पब्लिक को पैनिक होना पड़े? पब्लिक में जो डर का माहौल, जो भय का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी जो कतारें देखने को मिल रही हैं, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है क्या जिससे लोग भय में आ जाएं? ऐसा है, देखिए क्या है कि पूरा विश्व इस समय उस युद्ध के कारण से ऑयल और गैस की किल्लत को झेल रहा है। उसमें भारत भी अछूता नहीं है, क्योंकि भारत का जो एलपीजी का अगर देखा जाए तो 60% हम बाहर से आयात करते हैं, 40% यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन है। 35 करोड़ के करीब हमारे यूजर्स हैं एलपीजी के। तो निश्चित रूप से जब 60% हम आयात करते हैं, 60% आ नहीं रहा वहां से जहां से आना चाहिए, तो एक सप्लाई चेन बाधित हुई है, सप्लाई कम हुई है। लोगों ने, जब सरकार ने कहा कि भाई हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कमर्शियल के लिए इतना इतना, डोमेस्टिक के लिए जब उन्होंने कह दिया कोई कमी नहीं है, सीएनजी की कोई कमी नहीं है, गैस पाइपलाइन जो है उसकी कोई कमी नहीं है, तो फिर इस प्रकार का पैनिक करना, उससे क्या होता है कि भाई जो लोगों को नहीं चाहिए उनको भी लगता है कि पता नहीं क्या होगा, एक और सिलेंडर भरवा के रख लो। जब इतनी व्यवस्था है उस व्यवस्था, और क्या है कि सिर्फ आज ये एनर्जी के लिए सिर्फ गैस ही साधन नहीं है, मतलब हमारे पास अल्टरनेट साधन हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हा है, दूसरे और साधन है जिससे हम घर का भी काम चला सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि कमर्शियल का भी चलता रहे, जो इंडस्ट्री है वो भी चलती रहे, यूरिया के लिए मान लो वो चाहिए वो भी तो बहुत सारे, ताकि सरकार उस पर कोशिश कर रही है। और जो अपनी रिफाइनरीज हैं देश में जो 40% जो प्रोडक्शन करते हैं, उनको कहा गया है कि वो अपनी जो है प्रोडक्शन बढ़ाएं, और अल्टरनेट बाकी कंट्रीज से भी, रशिया से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जहां से और गैस आ सके, लेकिन उसको आने में समय लगेगा। 20 से 25 दिन का जो है वो शिपमेंट टाइम होता है। तो उस तक जो है इसको मैनेज करना सरकार कर रही है। लेकिन अगर आप जब पैनिक करेंगे, हमने कोरोना में भी देखा है लोगों ने कैसे पैनिक किया कि सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर नहीं है। जब वो कोरोना खत्म हो गया, सिलेंडर जो है वो ऐसे के ऐसे पड़े हुए लोगों के यहाँ से निकले। तो जनता जो है, जब सरकार अगर कुछ कह रही है तो उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और पूरा विश्व जो है इस एनर्जी से आज जो है, ऑयल हो या गैस हो, उसके कारण से समस्या में है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन भूषण दीवान जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब अभी कुछ ऐसे हालात नहीं नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में ये युद्ध थमने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से बयानबाजी तो हो रही है। अब ईरान तो कह रहा है कि भैया 3 शर्तें हम रख रहे हैं, अगर इन 3 शर्तों पर आप विचार करते हैं तो फिर ठीक है, हम सोचेंगे। यानी कि अब अमेरिका युद्ध को खत्म करने की बात नहीं कर रहा है। अमेरिका तो तमाम तरह के दावे कर रहा है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि अब युद्ध खत्म होगा तो वो हमारी शर्तों पर होगा, युद्ध हम खत्म करेंगे, अब कोई इस युद्ध को खत्म नहीं करेगा। दूसरी तरफ आज एक और राहत की खबर ये सामने आई कि भाई जो 2 भारतीय जहाज हैं उनको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से उनको गुजरने की अनुमति दे दी गई है। तो ये कितनी बड़ी राहत की खबर है भारत के लिए, पहली बात। और दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो हालात अभी देश के अंदर बने हुए हैं, खासतौर पर गैस और तेल को लेकर के, अगर ये इसी तरीके से युद्ध आगे बढ़ता रहा तो उम्मीद करें कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शर्मा साहब जी। ये स्थिति को आसानी से सुलझेगी नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष जो हैं, अमेरिका इजराइल एक तरफ, ईरान दूसरी तरफ, वो अपनी अपनी बहुत कड़ी शर्तों पे अड़े हुए हैं। और सवाल, जहां तक इंडिया का सवाल है, ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ईरानियन ऑफिशियल से बात की है, तो इंडियन ऑयल जो आ रहा है उसको फ्री छूट होर्मुज से मिलेगी, ऐसा ईरान ने कहा है। पर उसमें ये भी और बात आ रही है कि एक बात और भी खबर में है कि ऐसा है कि हमारी जो मर्चेंट वेसल्स हैं 33-34 वहाँ स्टेट्स ऑफ होर्मुज के आसपास हैं, उनको एस्कॉर्ट करने के लिए इंडियन नेवल वॉरशिप भी जा सकती हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। जैसे ऑपरेशन संकल्प में हुआ था
2019 में, तो ऐसा भी दोबारा हो सकता है। और क्योंकि दुश्मनी हमारी ईरान से कोई है नहीं। और तीसरी बात ये है कि ये जो एक 175 मिलियन बैरल्स जो है, ये जी। स्ट्रेटजिक पीआर, स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो यूएसए के हैं उन्होंने रिलीज किए हैं। और इंटरनेशनल एजेंसी ने भी, एनर्जी एजेंसी ने भी 400 मिलियन बैरल्स को रिलीज किया है, ताकि किलत ना हो, सप्लाई डिमांड की सिचुएशन ठीक रहे। तो ये एक अच्छी बातें हो रही है कि मतलब आम जनता को दुनिया में और भारत में दुख ना सहना पड़े, और ये इन्फ्लेशन की तरफ चीज ना बढ़ जाए। क्या सेंटीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम कितनी भी बातें टीवी पे कर लें, अखबारों में पढ़ लें, बिल्कुल सही बात है। मुझे कल सुबह चूल्हा जलाना है तो मेरे पास गैस ना हो तो मैं तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लूंगा। बिल्कुल सही होना बात नहीं चाहिए पर होता हर कोई करता है। है। पर लबोलबाब ये है कि ये लगता नहीं है युद्ध जल्दी खत्म होगा। और एक बात और है, बताना चाहता हूँ जी। कि एक थाई वेसल, थाई फ्लैग वाला मर्चेंट शिप जो है, उस पे अटैक किया ईरान ने, और उस पे हमारे कुछ भारतीय सेलर्स भी थे, और 3 तो उनके लापता हैं, बाकी बचाए जा रहे, बच गए 20 के आसपास। मतलब ये है कि रुकने वाला नहीं है। और ईरान जो है वो तो जो चीज का दायरा बढ़ा चुका है, दुबई पे हमला, सऊदी पे हमला, तो ये आसानी से सुलह पे बात नहीं आएगी। और आगे नहीं, ये देखिए जो क्या शर्तें होता हैं सर, क्या लग रहा है आपको, शर्तें मानेगा क्या अमेरिका? ईरान ने जो शर्तें रखी हैं है। कि भाई पहले ये तो हमारे सवाल जो नहीं है। अधिकार हैं, हमारे अधिकार हमें दीजिए, इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं ऐसा कि भाई नहीं है। नुकसान की भरपाई करिए। बहुत सारी शर्तें उसमें नहीं रखी नहीं हैं, ऐसा 3 शर्तें हैं मुख्य रूप से। बिल्कुल देखा। मैं सवाल अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित जी, ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत बहुत ऊंची शर्त रख दी। ठीक है, एक तो ये भी होता है जब आप बैठते हैं नेगोशिएशन के लिए, तो हर कोई अपने ऊंची शर्त रखता है, ज्यादा ऊंची, ताकि फिर दिखाई दिखाई दे कि हम नेगोशिएट करके नीचे आ गए हैं। पर इन शर्तों पे ट्रम्प तो सामने बैठने वाला नहीं ना। ऐसे कुछ सुलह का जो है माहौल दिखता नहीं है। और ईरान जो है इतनी मजबूती से लड़ता रहा है, उतनी मजबूती से बेशक ना लड़ पाए, क्योंकि उसका असला जखीरा खत्म होगा। पर फिर भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए बड़ा आसान काम है। अच्छा, अमेरिका ये भी कहता है उनके 17 माइन लेयर्स, मैं नेवी की बात बता रहा हूँ आपको, जो पानी के अंदर जो माइन ले की जाती हैं, तो वो दशकों में साझा करना चाहता हूँ। माइन ऐसे है जैसे अब बस स्टॉप पे जाए, कोई पड़ा है ब्रीथ केस के अंदर, टच किया और फूट गया, फूट गया, वो हाँ। बॉम्ब होता है। तो ऐसे एक्सप्लोजिव को रखा जाता है माइन के अंदर, और उसमें कुछ एयर स्ट्राइक नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है, वो पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ फूटेगा कैसे? ऊपर से शिप गुजरी, वो नीचे समुद्र के तय तय पे पड़ा है, या फ्लोट करके थोड़ा ऊपर पड़ा है, तो शिप गिजरी, कोई भी गुजरी, तो चाहे साउंड से, चाहे मैग्नेटिक से, तो वो, और ये प्रेशर से, ये प्रेशर माइंस एक्चुएटेड माइंस कहते हैं, साउंड एक्चुएटेड माइंस कहते हैं, मैग्नेटिक एक्चुएटेड माइंस होते हैं। वो माइन फूटी तो बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसमें तो खर्चा नहीं हुआ, ड्रोन की माफिक सस्ता सुंदर और टिकाऊ काम है। तो माइन लेयर्स जो होती हैं, शिप्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड नेवल वॉर शिप्स होती हैं, जो माइन ले करती हैं, उनको साफ करने के लिए 17 माइन लेयर्स को मार दिया है, मार गिराया, अमेरिका ने कहा है। और एक बात और भी है, जो शिप्स को अटैक करने के लिए ईरान के पास इतना बड़ा पर्शियन गल्फ का कोस्ट है, पूरा ईस्ट में आप देख रहे हैं 1000 किलोमीटर का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेके ऊपर तक जहाँ कुवैत है, वहां तक कि 1000 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर चौड़ा है। तो उस पूरा ईस्ट में कोस्ट तो ईरान के पास है। तो ईरान के ऊपर स्पीड बोट्स काफी ईरान के पास हैं, और बिल्कुल। उनके पास छोटी सबमरीन भी है। तो बहुत खतरा पैदा कर सकते हैं मर्चेंट शिपिंग को। तो उन्होंने इतना ही करना है कि जाने एक की एक्सीडेंट हो गई, आपकी शिप की एक्सीडेंट हो गई, तो मैं भी वो, ये मत भेजो यार, ये तो हमारी शिप डूब जाएगी, बिल्कुल सही बात। इंश्योरेंस के प्राइस ठीक है बहुत सर। बढ़ जा रहे हैं। तो ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास। श्याम सलोनी जी, ये कहा जा रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई सरकार जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा रही, सरकार स्थिति को भांप नहीं पाई, और सरकार की गलती का खामियाजा, सरकार की भूल का खामियाजा आज देश की जनता भुगत रही है। आरोप है ये। अमित जी, आपको, मेरे साथी मित्रों को मेरा राधे राधे। राधे राधे सर। देखिए अमित जी, जब जब भी आपदा आती है, विपक्ष केवल एक मौका देखता है राजनीति करने का। राष्ट्र के साथ खड़े होने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। केवल कोरोना काल आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा था, वैश्विक समस्या थी, पूरे विश्व की थी, किस तरह से हाहाकार मचा था, किसी की मदद नहीं करते थे। लेकिन सरकार पर आरोप, प्रत्यारोप और सारे आरोप इनके निराधार साबित हुए। जहां सरकार कोरोना से लड़ रही थी, लोगों को जीवन के लिए तमाम सुविधा दे रही थी, वहीं एक वर्ग सरकार ने वैक्सीन बनाने पर भी लगाया हुआ था।
कि हम जल्दी से जल्दी इससे मुक्ति पानी है, और हम उसमें कामयाब हुए, सफलता मिली थी हमको। हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई थी। उसके बाद ना जब भी हमारी कोई राष्ट्र पर संकट आया, चाहे वो पाकिस्तान के द्वारा युद्ध में आया हो या अन्य किसी वजह से, इन्होंने सरकार को घेरने का कार्य किया विपक्ष ने। इनके पास कोई काम नहीं है। किसान के बीज की जब बात आती है, खाद की बात आती है, यदि थोड़ा सा भी इसमें विलम्ब हो गया सप्लाई में, क्योंकि किसान ज्यादा है, सप्लाई कम है, उस पर इन्होंने नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं ना श्याम सलोनी जी, भाई विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है उसको छोड़ दीजिए, विपक्ष तो बहुत बातें कहता है, लेकिन देश की जनता को सरकार भरोसे में क्यों नहीं ले पा रही है कि भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है, ना तेल की ना गैस की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपूर्ति पहले की तरह चलती रहेगी। तो सरकार लोगों को भरोसा क्यों नहीं दे पा रही है और लोग भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? विपक्ष को छोड़ दीजिए कि विपक्ष क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उनको करने दीजिए अपना काम, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि आम जनता को भरोसा दे। अमित जी मैं वही बतला रहा हूँ। हमारे दोनों साथियों ने रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और हमारे डाला साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई। मैं वही बात कर रहा हूँ, जनता को तो भ्रमित होती है ना जब इसका परिवार होता है, उनको लगता है कि विपक्ष बोल रहा है कि भाई ये भी राजनीतिक लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं से कुछ सूत्र मालूम पड़े होंगे, इसलिए हमको आगाह कर रहे हैं। तो आदमी मजबूरी में, जैसे कोरोना में तमाम लोगों ने सिलेंडर रख लिए थे ऑक्सीजन के, जरूरत नहीं पड़ी थी, वो अब इसमें लगे हुए तमाम अपना डीजल की लाइन लगा रखी है। क्यों? डर लगता है, जबकि सरकार बार बार बता रही है वैश्विक समस्या है, हमारे पास इतनी आपूर्ति है, हम तमाम देशों से हमारी बात चल रही है, तमाम देशों से हमारे पास ईंधन आ रहा है, थोड़ा सा समय लगता है, जितना समय लगेगा उस तक के लिए हमारे पास ईंधन है। क्योंकि ईंधन हमारा कम ना पड़ जाए, गैस थोड़ी कम ना हो जाए, इसलिए सरकार ने थोड़ा सा इसमें नियम में चेंजिंग की है। 21 दिन की जगह 25 दिन कर दिए हैं। जहां पर 100% हम दे रहे थे, वहां थोड़ा 10-20% हमने लेस कर दिया है। जहां जरूरत है परिवारों को वहां सिलेंडर दिए जा रहे हैं। जनता से बार बार अपील की जा रही है, हम हर तरीके से अपील कर रहे हैं कि भ्रमित ना हो, परेशान ना हो। सरकार ने आपदा कमेटी बना दी है, हम हर जिले में ठीक है सर, आदेशित किए जा रहे हैं। कहीं पर भी किसी भी तरह की किल्लत होगी, आप ठीक है नासिर जी से संपर्क करिए, ठीक है आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अब मैं विपक्ष से ये कहना चाहता हूँ, आपदा में राजनीति का कोई मौका ना देके। ठीक है, चलिए मैं आप ही के सवाल आगे बढ़ा देता हूँ। नासिर जी, क्या कांग्रेस पार्टी आपदा में अवसर खोज रही है? जहां आपको सरकार का साथ देना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, वहां आप राजनीति कर रहे हैं? नहीं, हमने सरकार से क्या मांगी? क्या ये हम चर्चा करते हैं, क्या हालात उस पर बात करते हैं? तो सरकार चर्चा से भाग गई। सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? विपक्ष के साथ चर्चा करना, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट बुलाते या उनके साथ मीटिंग करते, उनसे बात करते, मसले का हल बताते, पर सरकार अपने दामन बचाने के लिए भागती रही। तो हम ये सवाल, अच्छा ये क्रिएट प्रॉब्लम कांग्रेस से तो नहीं किया है ना, आपने ही 60 रुपए डोमेस्टिक गैसों पे दाम बढ़ाया, सिलेंडरों पे आपने बढ़ाया, कमर्शियल गैस पे आपने बढ़ाया। पैनिक मुंबई के अंदर हो या लखनऊ में, तमाम जगह हिंदुस्तान की मीडिया ही दिखा रही है कि लोग लाइनों पे हैं, रेस्टोरेंट के अंदर हालात खराब होते जा रहे हैं, बोलते हैं कि मैं रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा, तमाम जगह से मुश्किलात आ रही है। मगर आप कह रहे हैं विपक्ष ने क्रिएट किया है। विपक्ष ने तो जनता की आवाज आप तक पहुंचा रही है और आपका काम था उनको सेटिस्फाइड करना। संसद के अंदर आप चर्चा करना नहीं चाहते हैं, आप बात करना नहीं चाहते हैं। आखिर सब कुछ बेहतर है तो सड़कों पे कोहराम क्यों बरपा है? सड़कों पे लोग बेतास क्यों है? आप कहते हैं एक तरफ हम रूस से हमारे पूरे जहाज आने लगे हैं, ईरान ने परमिशन दे दिया। अरे कैसे परमिशन देगा? यूके में बैठी हुई कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे रही है। बात सिर्फ ईरान की नहीं है कि ईरान मना कर रहा है कि आप वहां से नहीं गए, ईरान की जो बात छोड़, क्या यूरोप की इंश्योरेंस कंपनियां उनको इंश्योरेंस दे रही है? इसकी सबसे बड़ी कमी है जो शिप वहां से गुजर नहीं रही है। ये बात ये करने को तैयार नहीं है। ये यूएस से ये बात नहीं करते ट्रम्प से, क्यों नहीं इनसे शिपमेंट कंपनियों को इंश्योरेंस मिल रहा है, क्यों नहीं वहां से गुजर रहे हैं? ये बात डायलॉग से हो सकती थी। मैं बार बार कहता हूं, जंग खुद ही एक मसला है, वो किसी मसले को हल नहीं करेगी। जंग से कोई मसला हल होते है, डायलॉग से होता है। पर ये सरकार डायलॉग भी नहीं करना चाहती है, डिस्कशन नहीं करना चाहती है, विपक्ष को भरोसे में नहीं लेना। लेकिन नासिर जी क्या ये खबर आप तक नहीं पहुंची है? नासिर जी क्या ये खबर आप तक नहीं पहुंची है कि हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है? और आज ये जानकारी आई है आपसे कुछ देर पहले की, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए 2 हमारे जो भारतीय जहाज हैं
उनको अनुमति मिली है। एक शिप आ भी गई है, एक शिप आ भी गई है, 2 पुष्पक गुजर रही है, वो ठीक है, मगर वो हालात वैसे जमीन पे नहीं है ना सर। जमीन पे हालात खराब है। आप जनता की ये कैमरे आपके ही दिखा रहे हैं ना कि कांग्रेस के कैमरे तो नहीं है जमीन पे। कैमरे पे तो हिंदी खबर के कैमरे चल रहे हैं ना। ये लोग सिलेंडर लेके परेशान हालात है, एजेंसियों पे ताला लगा हुआ है, वो कह रहे हैं हमारे पास गैस नहीं है, सिलेंडर की बुकिंग नहीं आ रही है, तो जनता पैनिक हो रही है। जनता को विश्वास जिताना किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार संसद में चर्चा करती, संसद में विपक्ष को भरोसे में लेती, पर संसद से जनता के सवालों से ये भागना है, सिर्फ अपनी बातें कहना है और चल देना है। अभी अश्वनी जी कह रहे हैं सब बेहतर दिख रहा है जमीन पे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कैसे प्रॉब्लम नहीं है? क्या ये धूप में, इतने कड़क धूप में लोग गर्मियों में बेतासा परेशान है, क्या वो शौक से खड़े होंगे जमीन पे? परेशानी हालात तो है। आप जहां 88% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ 12% हमारा गैस और ये किसी चीज के लिए निर्यात करते, तो आज हालात जमीन पे बेहतर नहीं है। जब 88% हम बाहर से मंगाते हैं, वो शिपमेंट नहीं आएगी, तो एक कोहराम तो बर्पा होगा ही। आप कांग्रेस की तरह क्या 1977 में क्या बीजेपी संसद के बाहर धरने नहीं दे रही थी जब बांग्लादेश से वार हो रहा था कि संसद बुलाओ, हमसे चर्चा करो? आज बड़ी बड़ी देशभक्ति की बात करते हो, संसद में ताला लगाने की बात करते थे, तो आप 77 भूल गए। अब बातें बड़ी बड़ी मत करो, जब आपको इतिहास के पन्ने दिखाएंगे तो शायद आपके पास जवाब नहीं होगा। 62 में कैसे कोहराम बर्पा किया था आप लोगों ने, आपको सारा इतिहास हमें पता है। आज आपदा का दौर है, तो आपको विपक्ष को साथ लीजिए, विपक्ष के ऊपर बात करिए, विपक्ष के साथ ही जनता को जीता जाता है। आप विपक्ष को आप हटाकर सोचेंगे कि आप बात करने के लिए नहीं हो सकता। बोले जनता को श्याम सलोनी जी, जवाब दीजिए। आपके साथ देश खड़ा नहीं हो सकता। साहब, आपके नेता संसद में नो मोशन लाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ। उस मोशन पे बात आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपने जबरदस्ती एलओसी की जिम्मेदारी क्या है? आज यदि वैश्विक आपदा, आप हिंदी खबर गलत बना रहे, वो मोशन 20 वार से पहले का था, उस पे चर्चा हमने मना किया कि आप पहले देश की जो आपदा है उस पर चर्चा करिए। आपने जबरदस्ती उस पर चर्चा करवाया, आपने 2 दिन संसद चलाया उसके ऊपर। हमने कहा था ईरान पे बात करिए, अमेरिका पे बात करिए, देश के हालात पे बात करिए, आपने उससे जान छोड़ाया। आपके पास जवाब नहीं था, आपने जानबूझ के ये मोशन पे चर्चा करा के संसद 2 दिन चलाया। आप झूठ बोलने का काम मत करिए। हिंदी खबर लाइव पे मैं बोल रहा हूँ, आपकी नाकामी की वजह से आज देश सजा भुगत रहा है। आपने जब सब कुछ सही है तो सिलेंडर का दाम क्यों बढ़ाया? करिए चैनल पे, क्या 60 रुपए हम कम करते हैं, क्यों नहीं कम किया आपने? आज झूठ का जो पाबंदा चला रहे वो नहीं चलेगा। 77 में देश ने देखा है किस तरह आप लोगों ने ड्रामा किया, कोरोना में किस तरह आपने थालियां बजाई। कोरोना की बात करके आज सुप्रीम कोर्ट में कहता है ना, आपने जल्दीबाजी में जो वैक्सीन दिया उसका मुआवजा दो। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आज लोगों की जान चलेगी उस वैक्सीनों से, आप बता रहे हो। उस वैक्सीन का आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है ना, जो जल्दी लोगों को इंजेक्ट कर दिया। आप लोग बड़ी बड़ी बातें मत करो, यहाँ पे झूठ मत फैलाओ। जनता के लिए राहत का काम करना है तो जनता के लिए राहत का काम करो। जनता के लिए आप काम नहीं करते हो, जनता के आप ब्लड निकाल रहे हो, जनता के लिए कोई आपके पास जवाब नहीं है। चलिए ठीक है, चाहते हो राष्ट्र, आप गृह मंत्री को सुनना चाहते हो, रक्षा मंत्री को सुनना चाहते हो, मुझे आवाज नहीं मिल रही है। श्याम सलोनी जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी जी आप बोलिए। अश्विनी जी आप बोलिए, जो हुसैन साहब जिस तरीके से बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं, क्या उनकी बात में कोई दम आपको लगता है क्या? नहीं, देखिए मैंने तो पहले कहा कि भाई जब वार है, पूरा विश्व उससे जो है सिचुएशन के कारण जो है त्रस्त है, तो भारत उससे बच नहीं सकता है। भारत भी बच सकता है, लेकिन भारत की सरकार जो है जो कह रही है कि हम स्ट्रेटेजिकली बात कर रहे हैं, उन्होंने ईरान से बात की है और वो भारत और चीन को वहां से अलाउ कर रहे हैं, तो कम से कम उस किसी बात पर तो जो है अपोजिशन को जो है वो जो है मानना चाहिए। सरकार कह रही है उसको भी अश्वनी राणा जी के बीच में 10 सेकंड टोकते यही बात कह रहे हैं कि आप चर्चा करिए चैनल पर बैठकर आप। चलिए मैं आता हूं आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिंदी खबर पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और ये मुंबई पोर्ट पर शिप पहुंचा है, ये क्रूड ऑयल का जो शिप है वो पहुंचा है। देखिए अब किस तरीके से भारत में जो हमारे देश के अंदर जो हालात बने हैं उसको काबू किया जाए, उसकी कोशिश में सरकार लगातार लगी हुई है, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार सभी का ध्यान रख रही है। अब देखिए ये जो शिप है ये पहुंच चुका है, क्रूड ऑयल का शिप है ये पहुंच चुका है,
और इसके साथ ही 2 और शिप जो हैं वो बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, जिससे स्थिति सामान्य हो सके। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पैनिक बटन दबा कौन रहा है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर।